गुड मॉर्निंग सर। बैठे रहो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंडी है जी। बाहर क्या, क्लास के अंदर ही इतना कोहरा है कि कोई भी बच्चा पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। सर मेरी मानिए ना तो क्लास में आग जला लीजिए, कोहरा चला जाएगा सर। हाँ जी सर, समोखन सही बोल रहा है जी। इतना ज्यादा ठंडी है कि ब्लैक बोर्ड भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो कोहरा है थोड़ी देर में चला जाएगा, तुम लोग शांति से बैठे रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। मेरी मानो ना तो कुछ दिन की छुट्टियां करवा दो। सारे स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं ठंड की वजह से। सर जी, अगर छुट्टी नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम कंबल ही बंटवा दे बच्चों में। हाँ जी सर, ये बात सही है। प्रिंसिपल से बोल के कंबल ही बंटवा दीजिए। कंबल बंटवाइए, कंबल बंटवाइए, कंबल बंटवाइए, कंबल बंटवाइए, कंबल बंटवाइए। जल्दी बंटवाइए, ठंडी ना हो। कंबल बंटवाइए, जल्दी बंटवाइए, जल्दी बंटवाइए। ओए ओए ओए, शांति बनाए रखो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। नहीं सर नहीं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं जी। इतनी ठंड में तो लिखा ही नहीं जाता है। हमारे हाथों की नसें जाम हो चुकी हैं। सर जी ये लीजिए जी नोटिस, प्रिंसिपल सर ने भेजा है। छुट्टी की नोटिस लग रही है, छुट्टी की। हाँ यार छुट्टी की नोटिस है, पक्का छुट्टी की नोटिस है। मैंने बोला नहीं था ठंड के कारण छुट्टी होने वाली है हम लोगों की। आगे नोटिस देख ले। कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम छुट्टी की नोटिस तो आ गई। सभी बच्चे शांत हो जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और अब ध्यान से सुनो सब लोग, कान खोल लो अपने अपने। हाँ जी सर, जल्दी सुनाइए। ये सुनने के लिए हमारे कान पहले से खड़े हैं। हमारे कान बहुत बेकरार हैं। जल्दी से सुनाइए सर खुशखबरी। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि नया साल आ चुका है। आप लोगों को पता ही होगा और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना स्कूल फीस जमा करवा दें, नहीं तो स्कूल से आप लोगों का नाम काट दिया जाएगा और धक्का मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जल्दी से रिपोर्ट बनाकर प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवाएं। शास्त्री जी ये मेरे लिए लाइन थी। हाँ रे, फिर तुम लोगों में से किस किस की स्कूल की फीस नहीं आई है, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। अरे बाप रे, आधे से ज्यादा बच्चों की फीस नहीं जमा है। क्या कर रहे हो तुम लोग रे, क्यों नहीं जमा करवा रहे हो फीस? सर जी, गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता ना करो। तू मुझे गीता का पाठ मत सिखा और तू जितना मुझसे बच सकता है बच। हाँ रे पप्पू, तू बता तेरी फीस क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है तेरे को? कैसे जमा कराऊं सर? कैसे? पेटीएम कर, गूगल पे कर, फोन पे कर, अकाउंट में ट्रांसफर कर, कुछ भी कर सकता है। जैसे जमा करवाना है वैसे जमा करवा, लेकिन फीस जरूर जमा करवा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पापा का सब काम धंधा बंद पड़ा है। घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, यहाँ तक कि पहनने के लिए चड्डी नहीं है, और आप बोल रहे हो फीस जमा कराओ। तू फीस नहीं देगा तो हमारी सैलरी कहाँ से आएगी? हमारा भी घर परिवार है, स्कूल से ही हमारा घर परिवार चलता है। और अगर तुम लोग फीस ही नहीं दोगे तो हमारे पास भी पहनने के लिए चड्डी नहीं बचेगा। मैंने आपकी चड्डी की जिम्मेदारी लिया हूँ क्या? तो तेरे को पढ़ाने की जिम्मेवारी मैं लिया हूँ क्या? अगर कल तक तेरी फीस नहीं आई तो तेरा नाम काट दूंगा मैं। अगर आप मेरा नाम काट दोगे तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, गोली चलवाऊंगा, बम गिरवाऊंगा, दंगे करवा दूंगा, स्कूल बंद करवा दूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं, हकीकत है। ऐसा करवा सकता हूँ मैं। तू अपनी बकवास बंद कर ले और जितना मुझसे बच सकता है बच। और कल अपने पापा को स्कूल में बुला के लाना, तभी आना स्कूल। समझ में आया तेरे को? बैठ जा। हाँ राजू, तू बता तेरी फीस क्यों नहीं आई? पता है क्या है, 10 दिनों से ना मेरी दवाई चल रही है सर। मेरे पैर में चोट लग गया था तो वही पट्टी वट्टी बदलवा रहा हूँ, तो सर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर फीस दे दूंगा, एक एक पाई चुका दूंगा सर। स्कूल फीस से ज्यादा जरूरी है तेरी दवाइयाँ? मतलब दवाइयाँ जरूरी है, स्कूल की फीस जरूरी नहीं है ना? धर्मशाला खुला हुआ है यहाँ पे, क्या अपने पैरों की दवाइयाँ रोक दे लेकिन फीस जमा करवा दे, नहीं तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब कल तेरी फीस आ जानी चाहिए और शांति से बैठ जा। हाँ रे गोलू, तू बता तेरी फीस क्यों नहीं आई पिछले महीने की? क्या दिक्कत हो गई तेरे को? सर जी, मेरे पापा ना स्कूल नहीं आ सकते थे तो इसीलिए ना उन्होंने मेरे को फीस दिया था कि जाके जमा करवा दो। लेकिन जब मैं फीस लेके आया तो मेरे को पता नहीं था कि किसको देना है, तो मैंने पियोन भैया को दे दिया, जो घंटी बजाते हैं ना, उन्हीं को मैंने दे दिया था सर। पियोन भैया को? बुला बुला के ला, किसको दिया था तूने? बुला के ला। जिन पियोन भैया को मैंने फीस दिया था वो 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इस ठंडी में अपने गाँव गए हैं ठंडी का मजा उठाने, ठंडी का लुत्फ लेने।
चल ठीक है, तू बैठ जा। कल फोन करवाता हूँ प्रिंसिपल सर से, उससे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ तेरे को। बैठ जा तू अभी। कैसे कैसे बच्चे पड़े हैं जिनको पता ही नहीं है फीस कहाँ जमा करवाते हैं या किसके पास जमा करवाते हैं। क्या बताऊँ, जो भी रास्ते में ऐरा गहरा नट्ठू खैरा मिला उसको पकड़ा देते हैं। हाँ रे समोखन, तेरी फीस क्यों नहीं आई? पापा को बोला नहीं था क्या? तेरी पूरे 1 साल से फीस नहीं आई है। तू पिछले साल से 1 रुपया जमा नहीं करवाया है स्कूल में। मैंने बोला था पापा को कि फीस जमा करवा दो। सर रोज चिल्लाते हैं, बोलते हैं 1 साल हो गया है। फिर मेरे पापा ने बोला वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे फिर भूल जाएंगे। कल अपने पापा को स्कूल में लेके आना, तो स्कूल आना, नहीं तो स्कूल मत आना। चल बैठ जा, और जितना मुझसे बच सकता है बच। हाँ रे मोनू, तेरी फीस क्यों नहीं आई? क्या दिक्कत है? तेरी पिछले 2 साल से फीस नहीं आई है। पूरे 1 लाख रुपए बाकी है तेरे। कब देगा फीस? धर्मशाला खुला है यहाँ पे क्या? लूटो खाओ। प्रिंसिपल सर 1 रुपया नहीं छोड़ने वाले हैं। पूरा 1 लाख फीस देना होगा, नहीं तो तेरे ऊपर केस कर देंगे। सर 1 लाख रुपए? अरे बाप रे, इतना ज्यादा? 1 लाख रुपए? वो कैसे सर? और ये किस बात के 1 लाख रुपए सर? बताओ किस बात के 1 लाख रुपए? किस बात के पैसे? ये भी बताना पड़ेगा क्या? किस बात के पैसे लेते हैं? हाँ जी सर, मोल भाव तो करना ही चाहिए, और ये तो 1 लाख रुपए की बात है तो जरूर मोल भाव करूंगा। बताइए सर, 1 लाख रुपए का ऐसा? Listen, paying $499 a month for a streaming app, and $119 a month for a music app, and $400 for a fitness app. स्कूल में इतनी ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, लैट्रिन, बाथरूम, पानी, लाइट, पंखा, बिजली, इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ड्राइंग, खेल कूद, संगीत, कबड्डी, इतनी ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं। इसी चीज के पैसे लिए जाते हैं। और किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? जैसे कि हमें तो पता ही नहीं है। आप ऐसा करो, लैट्रिन हटा दो, क्योंकि मैं लैट्रिन घर से करके आता हूँ। और बात रही पानी की, तो मैं पानी की बोतल भी घर से लेके आता हूँ। मैं यहाँ का पानी वानी नहीं पीता हूँ। और म्यूजिक और डांस का सब्जेक्ट भी हटा दो, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, नाचने गाने नहीं आता हूँ। मेरे घर वाले तो मेरे को रील भी नहीं बनाने देते हैं, तो ये भी हटा दो। और एक खेल कूद का, हाँ मेन खेल कूद का भी सब्जेक्ट हटा दो, क्योंकि हमें तो कुछ खेलने के लिए यहाँ मिलता ही नहीं है। हमें तो कुछ खिलाया ही नहीं जाता है यहाँ पे, वैसे ही क्यों फीस भरूं? खेल कूद भी हटा दो, हटाओ हटाओ, इसको भी हटाओ। मैं अपने मोहल्ले में बहुत खेल कूद लूंगा, वो भी फ्री में मौज करूंगा। यहाँ स्कूल में नहीं खेलने कूदने आता हूँ। अब सर जी जल्दी से जोड़ घटा के बताओ कि अब कितना फीस देना है। अरे फीस सुन के तू पागल तो नहीं हो गया है? शांति से अपने जगह पे बैठ जा, और जितना मुझसे बच सकता है बच। तुझको तो प्रिंसिपल ही बताएंगे, वही करेंगे तेरा मोल भाव। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद यही बोलेगा। मोनू सही बोल रहा है सर। आपने इसको पढ़ाया ही क्या है? बताइए क्या पढ़ाया है आपने इसको? जब ये हमारे स्कूल में आया तो ये लल्लू था। लल्लू लल्लू जानता है? इसको कार खागा भी नहीं आता था। तो अब कौन सा आता है इसको? काका का अब भी नहीं आता है। अब भी लल्लू है, अब तो और बड़ा लल्लू हो गया है, इसको कुछ नहीं आता है। अब विश्वास नहीं है तो इसको बोलो काका का सुनाए। सुना रे मनु, काका गागा सुना। दिखा दे कि तू लल्लू नहीं है, दिखा दे इसको। ठीक है सर, सुनाता हूँ। का से कबूतर, खा से कबूतर, गा से कबूतर, घा से कबूतर, ला से लबूतर, झा से झबूतर, टा से कबूतर, और चा से चबूतर, और बा से बबूतर। सुन लो सर, यही आता है इसको। हाँ जी सर, और भी आता है जी। भा से भबूतर, गा से कबूतर। बस बस रहने दे सर, समझ गए हैं। देख लो सर, यही सिखाया है आपने। 8वीं में पहुंच गया है अभी। क ख ग नहीं आता है इसको। मैंने फीस के लिए इसके घर वालों को बोला था, तो इसके घर वालों ने यही बोला कि इसको क्या पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते लिखाते तो है नहीं, किस बात की फीस मैं दूं जब इसको क ख ग नहीं आता है। तो अगर ऐसा ही रहा, तुम लोगों ने फीस नहीं दिया, तो हमारे जैसे टीचर रोड पे आ जाएंगे, रोड पे ठेला लगाएंगे सब्जी का। सर जी आप हम लोगों को उधार देंगे सब्जी जी? हम लोग रोज आएंगे आपके यहाँ पे ठेले पे सब्जी लेने। तू बकवास बंद कर ले, मेरा खून मत खोला, और जितना मुझसे बच सकता है बच। तुम लोग ऐसा करो, बैग उठाओ, बैग उठाओ और जाओ, भागो यहाँ से घर अपने। जब फीस लेके आना तभी स्कूल आना, नहीं तो स्कूल मत आना। जाओ भागो, भागो यहाँ से, भागो, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। हम लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग कौन सा बैठने के लिए मरे जा रहे हैं। चल चलो, चल भाई चलते हैं। चल यार चल चल, वैसे ही मेरा मूड खराब हो गया है। चल चल चल।